हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल ही न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्व बैंक तथा विशेषज्ञों के सहयोग से SEQI तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, इस सूचकांक में बड़े राज्यों के क्रम में बिहार अंतिम पायदान पर है। और ऑप्शन नंबर डी है, इस सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल तथा छोटे राज्यों में मणिपुर पहले स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सूचकांक में बड़े राज्यों के क्रम में बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों के क्रम में बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व की 140 देशों में भारत की 34वीं रैंकिंग है। भारत की 34वीं रैंकिंग है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटा थनबर्ग को। किसको? ग्रेटा थनबर्ग को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया। वहीं सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग यल सिमिंजा, इन दोनों को ही चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए और जॉन बी गुड इनफ को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित पंघल। कौन है? अमित पंघल। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 रूस में संपन्न हुआ। उज्बेकिस्तान पदक तालिका में पहले स्थान पर, वहीं भारत एक रजत एवं एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 6वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पे? 6वें स्थान पर रहा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2021 दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान आगरा में। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान आगरा में नहीं बल्कि सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद में स्थित है। देश का पूर्णतया विद्युतीकृत राज्य तेलंगाना, जानवरों के लिए भारत का पहला वार मेमोरियल मेरठ और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पहोनु ज्वालामुखी है। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान आगरा में नहीं बल्कि सिकंदराबाद में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 नवंबर 2017 को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में NK सिंह को नियुक्त किया गया। किसको? NK सिंह को नियुक्त किया गया। वहीं 15वें वित्त आयोग के सिफारिश में संघीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% रहा। कितना? 41% निर्धारित किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बजट अनुमान 2020-21 में व्यय का सबसे बड़ा घटक निम्न में से कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20%, कितना 20%, ब्याज अदायगी में 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 13% और वित्त आयोग और अन्य वितरण में 10% रहा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 में 20 के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा, सिक्किम और हरियाणा के। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य गोवा, सिक्किम और हरियाणा हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा छात्रों और अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर प्राप्त कराने हेतु शिक्षावाणी ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संगम परियोजना संबंधित है तो यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल से। किससे? स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल से। भारत में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल पर प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और भारत के आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त भागीदारी में संगम परियोजना का प्रारंभ मार्च 2019 में हुआ। हमारा आज का अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब निम्न में से किसके द्वारा जीता गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावेल पोंक्रातो के द्वारा। किसके द्वारा? पावेल पोंक्रातो के द्वारा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में पदक तालिका में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में आयोजित की गई तथा पदक तालिका में अमेरिका पहले स्थान पर, केन्या दूसरे स्थान पर और वहीं जमैका तीसरे स्थान पर रहा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल निम्न में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पर। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिसर्जेंट इंडिया नामक पुस्तक एम वेंकैया नायडू के द्वारा नहीं बल्कि यह पुस्तक बिमल जालान के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बिमल जालान के द्वारा लिखी गई। वहीं एम वेंकैया नायडू के द्वारा लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 2019 का थीम है। विश्व पर्यटन दिवस 2019 का थीम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। यानी विश्व पर्यटन दिवस 2019 का थीम टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का थीम द जर्नी टू एज इक्वलिटी। विश्व शौचालय दिवस का थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड। और वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम वी टुगेदर था। क्या था? वी टुगेदर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक वाराणसी में नहीं बल्कि यह कानपुर में हुआ था। कहाँ पे? कानपुर में। राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सहयोग काइजिन 2020 भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच
संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान के। भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन चेन्नई तट पर जनवरी 2020 में आयोजित किया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम के द्वारा। किसके द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार को आवश्यक वस्तुएं खरीदने हेतु राज्य सरकार प्रति महीने 830 रुपये प्रदान करेगी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस स्थान पर ओजोन परत का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च अक्षांश पर। कहाँ पे? उच्च अक्षांश पर। ओजोन परत का संकेंद्रण समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य स्थित है। ओजोन की चौड़ाई 220 डाप्सन से कम होने पर ओजोन छिद्र कहा जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1990 में नहीं बल्कि 1995 में। कब? 1995 में की गई थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत वर्ष 1990 में नहीं बल्कि 1995 में की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब? विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व शाकाहारी दिवस 10 अक्टूबर को नहीं बल्कि 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 6 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 20 अक्टूबर को नहीं बल्कि यह 16 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 14 नवंबर को नहीं बल्कि 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। कब? 2006 में। वहीं 2002 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्षा और 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य में। कौन से राज्य में? गोवा राज्य में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अचानकमार अमरकंटक 2010। अचानकमार अमरकंटक को वर्ष 2010 में नहीं बल्कि वर्ष 2005 में जैवमंडलीय क्षेत्र घोषित किया गया। कब? 2005 में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पकाराइमा पर्वत स्थित है। पकाराइमा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। पकाराइमा पर्वत दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला, युयाना तथा ब्राजील की सीमा पर स्थित पर्वत जिसकी सर्वोच्च चोटी रोराइमा है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूराल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट नरोडनाया। माउंट नरोडनाया यूराल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है या कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट लॉरेंस नदी पर। कहाँ पे? सेंट लॉरेंस नदी पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी।
कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित प्रमुख झीलों में निम्नलिखित में से कौन सी झील सबसे दक्षिण में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिशिगन झील। कौन सी झील? मिशिगन झील। मिशिगन झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित प्रमुख झीलों में सबसे दक्षिण में स्थित है। वहीं ग्रेट बियर झील, रेनडियर झील और विनिपेग झील, ये तीनों ही झील कहाँ पे स्थित हैं? तो ये तीनों ही झील कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा में। ग्रेट बियर झील, रेनडियर झील और विनिपेग झील, ये तीनों ही झील कनाडा में स्थित है, जबकि मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961। यानी 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 350 में। संविधान के अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। कब? 1971 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1971 में महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल 1965। भारत के संविधान में शून्यकाल को वर्ष 1965 में नहीं बल्कि वर्ष 1962 में जोड़ा गया था। कब? वर्ष 1962 में। वहीं अल्पकालीन बहस 1953 में, ध्यानाकर्षण बस 1954 में और लोक उपक्रम समिति 1964 में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल 1965 में नहीं बल्कि यह 1962 में जोड़ा गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका समर्थन किया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर कोपलैंड का। किसका? आर कोपलैंड का। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन आर कोपलैंड का है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत का स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत का स्वीकार किया गया। सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो यह कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। कब? 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को 1853 में स्वीकार किया गया। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? किसके लिए? त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।